हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 31। ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूं आज की इस क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप सभी को पता होगा स्पीड टाइम बराबर होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी दे रखा है 4/5 डिस्टेंस है और स्पीड है चाल है 45 किलोमीटर की। और यहाँ से हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए ये 4/5 हो जाएगा और ये जो स्पीड है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 4 और 5 और 45 का मल्टीपल यहाँ आ जाएगा, यानी 4 बटा हो जाएगा 225। 45 इंटू 2 का 45 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर 225। तो 225 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये घंटा है, यहाँ पर घंटा में आ रहा है और ऑप्शन दे रखा है सेकंड में। तो घंटा को यूनिट सेम करने के लिए यहाँ पर घंटा से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई करना होगा। 4/225 में 3600 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इनको काटेंगे तो ये हो रहा है, यहाँ से आ रहा है 64 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3600 का इसलिए मैं मल्टीप्लाई की हूँ ताकि ये इसको हमें कन्वर्ट करना है। ये घंटा में दे रखा है, जब घंटा में दे रखा है तो हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए यहाँ पर 3600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3600 सेकेंड का। राइट। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 सेकेंड। ये 225 से 3600 ये चला जाएगा 16 बार में। 16 और 4 का मल्टीपल यहाँ पर 64 आ जाएगा। 16 इंटू 4 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 64। तो 64 सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि A अनुपात B बराबर 7:9 है, B अनुपात C बराबर 5:7 है, तो A और C का मान हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं प्लॉट मेथड लगाने वाली हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात और यहाँ पर C भी है। राइट। तो C ले लेंगे। यहाँ A का मान है 7, तो A का मान हो जाएगा 7। B का है 9, तो B का ले लेंगे 7:9। उसके बाद यहाँ पर B का मान है 5 और C का मान है 7। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 5 अनुपात, फिर C का है 7, तो 7 है, यहाँ आ जाएगा। बचा यहाँ पर प्लॉट मेथड में, यहाँ 9, यहाँ खाली है स्पेस, तो इसके सामने 9 आ जाएगा और यहाँ पर खाली है तो इसके सामने 5 आ जाएगा। सामने वाला यहाँ पर आ जाएगा 5। राइट। यहाँ तक हो गया क्लियर। इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 45, 9 बचे 45 और 63। 45 और 63 आ गया। पूछा गया है A और C का, A अनुपात C का मान पूछा गया है। A का है 35 और C का है 63। तो यानी यहाँ से आ जाएगा 7 5 35, 5 से चला जाएगा और 9 7 63, यानी 5:9। 5:A का हो जाएगा 5 और C का हो जाएगा 9। 5:9 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, यही पूछा गया है। इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर 80
80 लीटर पानी आता है यदि 1/3 भरा है तो ये हो जाएगा 80 इंटू ये 3 जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, ये ऊपर चला जाएगा और बटा में बचेगा 1। तो यहाँ से 8 और 80, 8 यानी 0 को छोड़ देती हूँ, 8 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा 24, 24 हो गया। फिर उसके बाद 0 लगा लेंगे, हो गया 240 लीटर आ जाएगा, 240 लीटर। तो 240 लीटर आ गया। उसके बाद कहा गया है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, यानी अब यहाँ पर पहले तो 80 लीटर पानी आता था 1/3 भाग भरे होने पर। यदि आधा यानी 1/2, तो 240 का हमें निकालना है 1/2 आधा भाग। तो इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 12 बार में, यानी 120 बार में। तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये गलती से लग गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि विपरीत दिशा में 12 घंटे में वापस आता है तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। यानी एक व्यक्ति है जो धारा की दिशा में, यानी ये धारा की दिशा में जा रहा है और दूसरा व्यक्ति ए से, ये हो गया नदी पॉइंट ए से बी की ओर धारा की दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा हो गया ये, इससे बी से ए की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा जब विपरीत होता है। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ से आ जाएगा v प्लस यू, ये हो गया धारा का दिशा। यदि प्लस लगता है तो ये धारा की दिशा हो गई, राइट। धारा की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर 18 बटा में हो जाएगा 4। फिर कहा गया है विपरीत दिशा में 12 घंटे में, यानी सेम डिस्टेंस है, दूरी सामान्य है और टाइम जो कि अलग अलग है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा है तो माइनस लग जाएगा, v माइनस यू, राइट। 18 किलोमीटर की दूरी है और 12 घंटे में तय की जा रही है जब वो धारा की विपरीत दिशा में आ रही है। तो यहाँ से हो गया, यहाँ तक हो गया क्लियर। हमें निकालना है धारा की गति। तो धारा की गति निकालने के लिए धारा की गति, जब भी धारा की गति यानी u, धारा मतलब ये हो जाएगा u, यहाँ से किया जाता है v। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमें निकालना है धारा की गति यानी u। तो ये हो जाएगा 18/4, ये धारा की दिशा में है और इसमें से हमें धारा की गति निकालनी है तो माइनस करना होगा। यदि नाव की गति निकालनी होती तब हमें यहाँ पर प्लस करना होता, राइट। अब धारा की विपरीत दिशा में, ये तो धारा की दिशा में है, धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा जो कि 18/12 है, 18/12 है। और यहाँ पर बटा में हो जाएगा 2, बटा में 2 भी आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि यहाँ पर नाव की गति पूछी जाती तो यहाँ प्लस का साइन रहता, लेकिन यहाँ पर धारा की गति पूछी गई है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इनको काटेंगे तो ये 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, फिर ये चला जाएगा यहाँ 6 से चला जाएगा, 6 3 18 और 6 दूनी 12। तो यहाँ से 9/2 माइनस 3/2 आ जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये भी यहाँ पर, उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 ही रहेगा। यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 3/2, ये एलसीएम लेने के बाद आया है 2, और ये डिनोमिनेटर जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा न्यूमरेटर, इनको सॉल्व कर लेंगे अंश को, तो ये 9 में से 3 जाएगा, 6 आ जाएगा, और बटा में इन 2 और 2 का मल्टीपल, ये 2 कौन सा आया, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में था यहाँ पर भी वही वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेने पर 2 ही रहेगा, राइट। और 9 और 3
का डिफरेंस लेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6/4। 6/4 इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 3/2। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3/2। जब 3/2 को सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, उसके बाद बचा यहाँ पर 1 बचा तो पॉइंट लग जाएगा और 5 दूनी 10, यानी यहाँ से आ जाएगा 1.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.5। यहाँ 1 रहेगा, 7 नहीं है, तो 1.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। यानी ए काम को करेगा 15 दिन में और बी जो कि करेगा 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम जो कि 60 हो जाएगा। यानी दोनों से एलसीएम एक ऐसा संख्या लेना है, ऐसा नंबर जो कि 15 और 20 दोनों से, यानी ए और बी दोनों से चला जाए तो 15 से जाएगा 4 बार में और 20 से चला जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पर कहा गया है यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम कर रहे हैं तो ए की इफिशियंसी है 4 और बी की है 3। इन दोनों को ऐड करके जोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 7। अब दोनों मिलकर यानी ए और बी दोनों जुड़कर 4 दिन तक, तो यहाँ पर इनके इफिशियंसी ए और बी का ऐड करके जो इफिशियंसी आएगा, जुड़कर जो इफिशियंसी आएगा 7। इस 7 में 4 का मल्टीप्लाई करूँगी 4 दिन का, तो यहाँ से आ जाएगा 28, 4 4 डेज, तो यहाँ से आ जाएगा 28 आ गया। ये है टोटल वर्क। यहाँ जो आता है ये होता है टोटल वर्क 60। तो इस 60 में से हमें 28 को माइनस करना होगा। 60 में से 28 को माइनस करेंगे तो 10 में से यहाँ से जाएगा 2, बचा यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3, 32। तो 32 जो कि शेष बचा। और कहा गया है यहाँ पर अब काम का कितना हिस्सा बचा, तो यानी शेष 32। टोटल जो आता है हमेशा डिनोमिनेटर, तो 60 डिनोमिनेटर यानी हर में आता है तो 60 बटा में आ जाएगा और 32, 60 का 32 भाग जो कि काम हुआ है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 से चला जाएगा 32 2 बार में और 2 कॉमन नंबर से कट रहा है और ये चला जाएगा 30 से। फिर यहाँ पर 8 से चला जाएगा 15 दूनी के 30 से, तो यहाँ से 8/15 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइस। आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।